मोर देन ब्रदर्स चैप्टर 5 और 6। चैप्टर 4 में देखा था कि लांटियान और बायुआन का फ्रेंड एक दूसरे को देखते तो बायुआन का फ्रेंड चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम यहाँ भी आ गए, यू स्टोकर स्ट्रेंजर परवर्टेड मैन, ऐसा बोलता है। तो हम इस चैप्टर को यहाँ से शुरू करते हैं। लांटियन बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है स्टोकर से? बायुआन ही था जिसने मुझे यहाँ पे बुलाया है और तुम मुझे निकनेम देना बंद करो। तो बायुआन का फ्रेंड बोलता है, वो जब भी तुम्हें देखता है वो भाग जाता है, तो आखिर वो तुम्हें कैसे बुला सकता है यहाँ? तो बायुआन कहता है, मैंने ही उसे यहाँ बुलाया है। तो लांटियन कहता है, देखा? तो बायुआन का फ्रेंड बोलता है, तो आखिर ये कौन है? तो बायुआन बोलता है, ये मेरा नेबर है। तो लांटियन बोलता है, नेबर? वो बहुत बुरी चीज़ है सुनने में। तो बायुआन का फ्रेंड बोलता है, नेबर? लांटियन बोलता है, भले ही हम नेबर्स हो लेकिन हम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे। हमारा रिलेशनशिप रिलेटिव्स वाला था। तुम हमें बायोलॉजिकल ब्रदर भी कह सकते हो। तो बायुआन का फ्रेंड बोलता है, क्या नॉनसेंस है, बायोलॉजिकल ब्रदर? आखिर तब तुम कहाँ थे जब वो घर से भाग गया था? आखिर तब तुम कहाँ थे जब लोग उससे बुली करते थे? तो लांटियन कुछ नहीं बोलता और बोलता है, तुमने क्या कहा? तो बायुआन उसके सर पे मारता है और बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। तो उसका फ्रेंड बोलता है, अच्छा ठीक है, अब नहीं बोलूँगा। वो अनहैप्पी लग रहा होता है और वो पीछे मुड़ जाता है। तो लांटियन उसकी तरफ देख रहा होता है और कुछ तो गलत लग रहा है। तो बायुआन का फ्रेंड बोलता है, मेरा पेट भर गया, अब मैं चाह रहा हूँ। बायुआन बोलता है, ओके। तो उसका फ्रेंड बोलता है, क्या तुम आज रात यहीं रुक रहे हो? तो बायुआन बोलता है, आज रात मुझे घर जाना है और अपनी कैट के ड्रेसिंग चेंज करने हैं। तो उसका फ्रेंड बोलता है, तो उसके बाद क्या? तो उसका फ्रेंड बोलता है, बाय। तो बायुआन उस सीट पे देखता है और बोलता है, वो कब चला गया? तो उस कैफ़े का ओनर बोलता है, अब तुम जा सकते हो, अब मैं देख लूँगा। तो बायुआन बोलता है, ओके। तभी वहाँ पर कोई आता है और बोलता है, क्या तुमने बंद कर दिया है? हमें एक और इंसान चाहिए। बायुआन सोचता है, आखिर मैं क्या सोच रहा था? तो उस कैफ़े का ओनर बोलता है, मैं आ रहा हूँ। वो बायुआन से कहता है, तुम यहीं रुको जब तक मैं कचरा बाहर फेंक के आता हूँ। तो वो इंसान बायुआन के पास आकर बोलता है, ओह बायुआन। तो बायुआन बोलता है, अंकल जैंग। तो वो बोलता है, तुमने वही पहना है जो मैं तुम्हारे लिए लेके आया था, तुम इसमें कितने अडोरेबल लग रहे हो। तो बायुआन बोलता है, अडोरेबल? तो वो बोलता है, मैं नेक्स्ट टाइम भी तुम्हारे लिए ये सा दूसरा यूनिफॉर्म लेके आऊँगा, हेलो किट्टी 1-2। तो बायुआन बोलता है, हाँ? तभी कैफ़े का ओनर वहाँ आके वो कचरा उसे पकड़ा देता है और बोलता है, ये कचरा लो और इसे बाहर ले जाओ। तो वो बोलता है, ये ट्रस्ट मुझे मत दो। बायुआन बोलता है, मैं यूनिफॉर्म चेंज करने जा रहा हूँ। और वो वहाँ से यूनिफॉर्म चेंज करके बाहर आता है। तभी उसके के पीछे से किसी का हाथ आता है और बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो बायुआन डर जाता है और बोलता है, कौन है? वो उसे अपने हाथ से मारता है और बोलता है, दूर रहो मुझसे। तो लांटियन बोलता है, ये मैं हूँ। बायुआन पीछे मुड़ के देखता है और लांटियन बोलता है, यू आर द ब्रूटल। तो बायुआन वरी होकर बोलता है, ब्रदर लांटियन, मुझे पता नहीं था ये तुम हो। तो लांटियन बोलता है, अगर ये मैं नहीं होता तो किसी को बहुत ज़्यादा मारते, अगर कोई और होता तुम्हारे साथ सब प्रैंक करने की ट्राई करता तो बायुआन कुछ नहीं बोलता। बायुआन बोलता है, तुम यहाँ वापस क्यों आए? तो लांटियन बोलता है, तुम्हारे घर जाने के लिए और तुम्हें सिखाने के लिए कि कैट की ड्रेसिंग चेंज कैसे करते हैं। बायुआन बोलता है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है सीखने के लिए, क्या तुम तुम्हारे दूसरे कस्टमर के पास भी जाते हो?
लांटियान बोलता है, तुमने सिर्फ मुझे मारा ही नहीं लेकिन तुम मुझसे बात भी कर रहे हो। वो खुश होकर ये बोलता है। और बायुआन लांटियान बायुआन के कंधे पे हाथ रखता है और उसे अपने पास लाके बोलता है, जब तुमने अब मुझे हर्ट किया ही है तो तुम्हें ही मुझे ऐसे घर कैरी करके लेके जाना पड़ेगा। मैं दूसरों की कैट के लिए केयरलेस नहीं हूँ, लेकिन जिसे तुम पिक करते हो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है, क्योंकि मैं भी उनका डैड हूँ। और जब मैं उनका डैड हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है उनकी टेक केयर करना। और बायान सोचता है ये अभी तक चेंज नहीं हुआ। बायान बोलता है, पहले क्या तुम मुझे जाने नहीं दे सकते? तो लांटियान बोलता है, क्या तुमने उनका नाम रखा है? तो बायान बोलते हैं, मुझे जाने दो। तो लांटियान बोलता है, ब्लैक सोल के बारे में क्या है? तो बायान कुछ नहीं बोलता। फिर वो दोनों बायान के घर आते हैं और लांटियान बोलता है, क्या तुम्हारा घर रूफ टॉप पे है? तो बायान बोलता है, हाँ। और फिर वो घर के अंदर आते और लांटियान बोलता है, क्या तुम्हारे पास एयर कंडीशनर नहीं है? तो बायान लाइट ऑन करते हुए बोलता है, वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है। तो लांटियान बोलता है, ओह। लांटियान जब अंदर आके देखता है तो वहाँ बहुत सारी कैट होती है। वो बायान से पूछता है, तुम्हारे पास कितने कैट है? तो बायान बोलता है, आज जिसे मैंने पिक किया था उसको मिला के मेरे पास 6 है। तो लांटियान बोलता है, 6? वो बहुत ज़्यादा है। बायान बोलता है, अगर मेरे पास और ज़्यादा मनी होती तो मैं और ज़्यादा अडॉप्ट करता। फिर वो एक बिल्ली के पास जाकर उसे उठाकर बोलता है, ऑफिसर, क्या तुमने अपने नए घर को देख लिया? क्या इन्होंने तुम्हें बुली तो नहीं किया ना? वो बहुत ज़्यादा प्यार से उस बिल्ली की तरफ देख रहा होता है। लांटियान बोलता है, क्या ये एक कैट है? वो बायान के गले पे जो टैटू होता है उसे देख रहा होता है और बोलता है, हाँ ये एक कैट है। बट तुमने तो कहा था यहाँ पर 5 ही है। तो बायान बोलता है, क्या? तो लांटियान बोलता है, अपने बड़े भाई को देखने दो। तुम इतने शाय क्यों हो रहे हो? जब तुम्हारी बॉडी को टैटू आर्टिस्ट देख सकता है तो मैं क्यों नहीं देख सकता? मुझे भी देखने दो। बायान सोचता है, इसका मतलब क्या है मेरी बॉडी देखने से? लांटियान बोलता है, अच्छा अच्छा, अब मैं तुम्हें एम्बेरस नहीं करूँगा। और वो फिर नीचे देखते हुए बोलता है, मैं बस तुम्हें समझना चाहता हूँ। पहले जब तुम छोटे थे तब अपनी हर बात मुझसे करते थे, लेकिन अब तुम डिफेंसिव हो गए हो। मुझे थोड़ा बुरा लगता है, बट मैं समझ सकता हूँ। हम दोनों बहुत ज़्यादा दिनों से अलग हो गए थे। अब मैं तुम्हारे साथ हर दिन रहने की कोशिश करूँगा। बायान लांटियान की शर्ट पकड़ता है और उसे रोकता है और अपने शर्ट ऊपर करके उसने जो टैटू बनाया होता है वो दिखाता है और वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। उसकी पूरी बॉडी रेड हो चुकी होती है और वो बोलता है, क्या तुमने अब देख लिया? लांटियान अपने मुंह पे हाथ रख के सोचता है, मुझे ऐसा सिली रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए थी। क्या एटमॉस्फेयर पहले से इतना वियर्ड था? बायान बोलता है, क्या तुमने क्लियरली देख लिया ना? तो बायान बोलता है, हाँ हाँ मैंने देख लिया। अब तुम इसे अपना शर्ट डाउन कर सकते हो। तो बायान कहता है, आखिर तुमने टैटू बनाने का क्यों सोचा? लांटियान बोलता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये बुरा है, लेकिन ये वॉश करने से नहीं जाएगा। तो बायान बोलता है, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, मैं उसे हमेशा वहाँ रखना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं एक ईज़ी पर्सन हूँ। तो लांटियान बोलता है, ईज़ी? बायान बोलता है, मैं अपने आसपास के लोगों को तो कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन ये टैटू हमेशा मेरी बॉडी पर रहेगा। तो लांटियान हंसते हुए बोलता है, मैंने नहीं सोचा था तुम अभी भी इतने छोटे हो। बायान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और लांटियान को अपने घर से बाहर निकालने लगता है और बोलता है, यहाँ से जाओ। तुम ही थे जो मुझे समझना चाहते थे। मैंने तुम्हें बताया मैं कैसे फील करता हूँ और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो लांटियान बोलता है, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, बस तुम्हारी इस साइड से मैं पहली बार मिला हूँ। तो बायान बोलता है,
कैट की ड्रेसिंग चेंज करो और अपने घर चले जाओ। लांटियन बायवान के सर पर हाथ रखता है और बोलता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा जब तक तुम स्केप करके नहीं चले जाते। तो बायवान सोचता है वो इम्पॉसिबल है, क्या ही स्टूपिड मैन है। फिर लांटियन कैट की ड्रेसिंग चेंज करता है और बोलता है, जब ये रिकवर हो जाए तो मेरे पास आना इसकी वैकेंसी के लिए। तो बायवान बोलता है, मैं तुम्हारे पास क्यों आऊँ? तो लांटियन बोलता है, मैं ओनर को जानता हूँ तो वो तुम्हें डिस्काउंट देंगे। तो बायवान बोलता है, ओके तो मैं आ जाऊँगा। फिर लांटियन उसके घर से जाने लगता है और बोलता है, अब मैं जा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा लेट हो गया है तो तुम भी सो जाना। लांटियन बोलता है, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने मुझे बताया कि तुम कैसा फील करते हो। अगली बार भी तुम मुझे ही बताना चाहो, हैप्पी हो या सैड थिंग हो, तुम मुझे ही बताना। लांटियन जाते हुए बोलता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊँगा। अब मैं जा रहा हूँ, गुड नाइट। तो बायवान वहाँ ही खड़ा होता है और वो सीधा बेड पे आके गिर जाता है और सोचता है, अब मैं खड़ा नहीं रह सकता। ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगले चैप्टर में बहुत जल्दी लाऊंगी।